हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय हम हैं गेटवे ऑफ इंडिया और आप लोग सामने देख ही सकते हैं, लेकिन आज हम गेटवे ऑफ इंडिया नहीं कुछ और दिखाने लाए हैं। तो आज हम जाएंगे एलिफेंटा केव। अगर आप एलिफेंटा केव देखने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने स्टेशन से सीएसटी स्टेशन आना पड़ेगा, और जैसे ही आप इस सीएसटी स्टेशन पहुंचोगे तो बाहर ही बस और टैक्सी लगी रहती है। अगर आप कम बजट में आना चाहते हो तो आप बस नंबर 116 से 6 रुपए की टिकट पर गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच जाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ आपको एलिफेंटा की बोट मिलेगी जिसका टिकट 260 का रहेगा, जो कि आने जाने दोनों तरफ की रहेगी। तो अब हम जा रहे हैं बोट पर बैठने और यह बोट का सफर लगभग 1.5 घंटे का रहेगा। फाइनली हम फेरी पर आ चुके हैं, बट हम ऊपर बैठे हैं। नीचे बैठने पर काफी बंद जैसा है और ऊपर पूरा ओपन है। अगर आप ऊपर बैठना चाहते हैं तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो अब हम इंजॉय करते हैं बोट राइड और सी व्यू का, और साथ में आप लोग भी हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। तो अब हम आ गए हैं एलिफेंटा आइलैंड पर। आप ये देख सकते हैं, ये एलिफेंटा आइलैंड है और एलिफेंटा आइलैंड के अंदर ही केव्स है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एलिफेंटा आइलैंड। तो अब यहाँ से हम लोगों को एक टॉय ट्रेन मिलेगी जिसका टिकट है 10 रुपए। तो चलिए हम लोग टॉय ट्रेन पर बैठकर आप लोगों को सारा व्यू दिखाते हैं और टॉय ट्रेन भी दिखाते हैं। तो ये है टॉय ट्रेन जिसकी स्पीड बहुत ही कम है। हम सब इसे एलिफेंटा केव्स के नाम से जानते हैं, लेकिन एक जमाने में इसका नाम घारापुरी था, जिसका मतलब है सिटी ऑफ केव्स। यहाँ पर बहुत सारे केव्स हैं। और आपको पता है कि ये एलिफेंटा केव्स का नाम क्यों पड़ा? जब पुर्तगाली आए थे इंडिया पर कब्जा करने, जब यहाँ उन्होंने अपना बसेरा डाला और तब देखा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर का बना हाथी है, उनको लगा कि यह प्रोटेक्ट कर रहा है इस एरिया को, तब से इसका नाम एलिफेंटा केव्स हो गया। हमने टिकट लिया, एंट्री टिकट एलिफेंटा केव्स के लिए, जिसका कास्ट है 5 रुपए। और अब हम यहाँ से अपना मेन सफर स्टार्ट करेंगे। देखा जाए तो मेन सफर स्टार्ट करने के लिए हमें लास्ट तक पहुँचने के लिए 120 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। तो फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। अंदर आने से पहले भी आपको टिकट लेना पड़ेगा जिसका कास्ट है 40 रुपए। आपको पता है, जो मैंने पहले बताया था कि एलिफेंट का बहुत बड़ा पत्थर की मूर्ति है यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर नहीं है। अब उसे रखा गया है विक्टोरिया गार्डन जू में, और 1987 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल दिया गया है। और ये टाइटल बहुत कम प्लेसेस को मिलता है, इनमें से एक एलिफेंटा केव्स है। तो चलो चलते हैं। तो आपको पता है कि कर्नाटका के राजा ने बिल्ड किया था त्रिमूर्ति, वैसे ही 1400 साल पुराना केव है। जैसे ही आप केव के अंदर इंटर करोगे, वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ और बहुत सारे पुराने खम्बे बने हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बने हुए हैं। वहाँ पर तरह तरह की मूर्तियाँ भी बनी हुई है और कुछ मूर्तियाँ टूटी भी हुई हैं। अब क्यों टूटी है इसकी हिस्ट्री तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ आपको टूटी हुई मिलेंगी जो कि बहुत अच्छे नक्काशी से बनाया गया है। तो ये है हमारा पहला केव जिसे त्रिशूल कहा जाता है। So much to see.
यह है गुफा नंबर 2, जो कि गुफा नंबर 1 की ही तरह विशाल है, जिसे पहाड़ों के अंदर बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, जहां पर बहुत सारे खंबे हैं जो कि बहुत अच्छे डिजाइन में बनाए गए हैं, जहां पर पर्यटक फोटोग्राफी सेल्फी लेना नहीं भूलते हैं।